हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। पिछले एक मंथ में अप्रोक्स एग्जैक्ट एक मंथ में ये 54% का रिटर्न दे चुकी है ना। अगर आप देखें तो 26 दिसंबर और आज है 10। लास्ट जो ट्रेडिंग डे था दैट इज 9th। तो अराउंड अप्रॉक्स आप देख लें 15 दिन में ये 54% का रिटर्न दे चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ इस शेयर में? अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें तो एक टाइम ये 60-62 पर ट्रेड करती थी, ठीक है। ओवरऑल 1 ईयर का देखें तो ये कंसिस्टेंटली निगेटिव रिटर्न दिया है ना, 61% का निगेटिव ईयर। 5 साल का देखें तो ये ओवरऑल 5 साल में भी इन्होंने -70% का रिटर्न दिया है। तो बहुत बुरा हाल है, पिट चुका है एक तरह से ये शेयर। ओवरऑल देखें तो पूरे जब से ये लिस्ट हुई है 2005 से टिल नाउ ये सिर्फ 13% का रिटर्न दिया है। बट अब जो ये शेयर काफ़ी कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा था, आप देखें तो कंसिस्टेंटली डाउन जा रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप, पूरा 25 पे जाके अटका था। तो अब सडनली ऐसा क्या हुआ जो ये शेयर रॉकेट बन गया है, एवरी डे अपर सर्किट लगाए जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है इस शेयर में, तो इसको जानेंगे। तो इसको जानने से पहले इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, इसका फंडामेंटल कैसा है। और ये जो हालत हुई थी कंपनी की, ये कंसिस्टेंटली लोअर ऑल टाइम लोअर पोजीशन पर थी। तो ऐसा क्या हुआ था ये जो डाउन जा रहा था, तो ये इसके फंडामेंटल से पता चलेगा। फिर हम जानेंगे कि अभी का सिनेरियो इसमें अपर सर्किट क्यों लग रहा है। तो चलिए जानते हैं। तो ये करती क्या है ये शेयर? ये करती है, आप देखेंगे ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो कि ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑल दिस थिंग जो फार्मास्यूटिकल में यूज्ड होता है, वो सारी चीज़ें ये रिसर्च एंड जो है डील करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनका मार्केट कैपिटल 61.2 करोड़ का, दैट इज माइक्रो इक्विटी है, एक माइक्रो शेयर है, माइक्रो कंपनी है स्टॉक मार्केट में। और करंट प्राइस 38 रुपीज़ 70 पैसे। और यहाँ पर देखेंगे 123 हाई गया है, मिनिमम 22 रुपये 70 पैसा गया है। फेस वैल्यू 10 है, यहाँ पर पी नहीं दिख रहा है इसका। तो एग्जैक्ट डेटा जितना होना चाहिए यहाँ पर है नहीं। ग्राफ ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत सारे निगेटिव यहाँ पर जो है जो कॉर्न्स हैं, प्रोस जो है वो ट्रेडिंग बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रही है, दैट इज़ गुड। बाकी सब यहाँ पर निगेटिव ही दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पियरिंग किया जाए, कंपेयर किया जाए सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, डीवी लैब, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन एंड मार्किन फार्मा एंड मंगलम ड्रग्स सबसे नीचे आ रही है ये, ठीक है। तो अब इसका जो सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप मार्च में देखें, मार्च 2025 में 10 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर गिविंग द टैक्स एंड अदर थिंग्स। तो उसके बाद जून में ये माइनस में चले गया। जून का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया था, तो फर्स्ट क्वार्टर, तो उसमें आप देखेंगे 4.5 करोड़ का नुकसान था। जो सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें आप देखेंगे यहाँ पर 2.5 करोड़, 3 करोड़ का नुकसान था। अभी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, आ जाएगा जनवरी लास्ट और फरवरी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओवरऑल आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग, तो यहाँ पर 7 करोड़ का निगेटिव रिटर्न दिया है, ठीक है। तो ये निगेटिव में है अभी तक। और यहाँ पर ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, 13 करोड़ का नुकसान था, अब 7 करोड़ में। ऐसा क्या हुआ इसमें देखते हैं। तो ऐसा यहाँ पर ओके, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट था उसको बेचा ही कम, प्रोड्यूस कम किया, है ना। यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंसेस, खर्च घटा दिया इन्होंने। पहले 61 करोड़ का खर्च था, ठीक है, तो 57 करोड़ का यहाँ पर सेल हुआ। तो इनका प्रॉफिट जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सेल घटा दिया, सेल कम हो गया। सेल 49 करोड़ का रह गया, तो 52 करोड़ का यहाँ पर सेल हुआ। तो यहाँ पर सेल ही घटा दिया है ना, रेशियो कम हो गया है। यहाँ पर सेल ज़्यादा था तो उसके हिसाब से 61 करोड़ का था। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी अगर आप एवरेज निकालें तो प्रॉफिट में नुकसान और जो
प्रॉफिट था उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिख रहा है। ये भी 4 करोड़ ही इसके बराबर ही है, बिकॉज यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, सेल ही घटा दिया है ना। तो ओवरऑल यहाँ नुकसान ज़्यादा ही हुआ है एक्चुअली। तो ये कोई ज़्यादा सेम ही है रेशियो, है ना। इन्होंने अपना सेल घटाया है, प्रोडक्ट को घटा दिया है ना। दैट इज़ नेगेटिव थिंग। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर बाय ईयर बेसिस पे। तो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा था, बट यहाँ पर 17 करोड़, 36 करोड़, 12 करोड़। तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 12 करोड़ का यहाँ पर होगा। तो ये बिफोर गिविंग ऑल अदर थिंग्स, है ना। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, जो सेल किया एंड देन सेल से जो प्रॉफिट मिला। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है, तो नेट प्रॉफिट में 7 करोड़ का 25 में था, अभी एक्सपेक्टेड है कि -19 करोड़ जाएगा। फिर भी ये अपर सर्किट मार रही है, ऐसा क्या हुआ तो उसको हम जानेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर सेल्स के हिसाब से, है ना, इसका बुरा हाल है, प्रॉफिट में नहीं दिख रहा, नेगेटिव ही जा रहा है और वो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। ओवरऑल इनका जो बिजनेस था, जो सेल का जितनी वैल्यू थी प्रोडक्ट का, वो कम कर दिया है इन्होंने, जबकि सेल बढ़ाना चाहिए। तो आप देखते हैं रिजर्व घटा है, 133 करोड़ से 112 हो गया है। और दूसरा जो है यहाँ पर अगर आप कर्ज की बात करें तो दैट इज़ 95 करोड़, है ना। उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है, 1 करोड़ का डिफरेंसेस आया है, ठीक है। तो कर्ज इनका है। उसके अलावा फिक्स एसेट्स देखेंगे तो फिक्स एसेट्स भी बढ़ा नहीं है, घटा है, 156 से 152 करोड़ हुआ है। तो क्या घटा है भाई, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओके, प्लांट एंड मशीनरीज बढ़े हैं, दैट इज़ गुड थिंग, 137 से 154 करोड़ हुआ है, ठीक है। इस क्वार्टर का नहीं दिखा है यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल इनका घटा है। नाउ टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी घटा है, 360 से 310 हो गया है, दैट इज़ नॉट गुड थिंग, ओके। नाउ अब बात करेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% है, दैट इज़ पॉजिटिव पॉइंट, और इन्होंने थ्रू आउट मेंटेन रखा है। इनको विश्वास है, प्रमोटर जो भी हैं कंपनी के, उनको विश्वास है कि हम अच्छा कर लेंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो किसका है, श्री JB फर्मा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है ये सबसे ज़्यादा होल्डिंग, है ना। तो अब प्रमोटर्स को बिलीव है यहाँ पर कि हम कर लेंगे। FIIs का होल्डिंग घट के 0.11% रह गया है, दैट इज़ नॉट गुड थिंग, ओके। सो यहाँ पर देख रहे हैं फंडामेंटल का बुरा हाल है, ओवरऑल देखा जाए तो इट्स नॉट गुड। बट अब ऐसा क्या हुआ जो ये अपर सर्किट लगा रही है। तो अगर हम न्यूज़ में देखें यहाँ पर तो हुआ क्या है, एक सबसे बड़ा मंगलम ड्रग का जो इतना अपर सर्किट मार रहा है, तो ये विजय केरिया जो हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट में होल्डिंग रखते हैं, डिफरेंट सेक्टर में स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी शेयर खरीदा है अराउंड 33 लाख, है ना, मोर देन 33 लाख जो है उन्होंने शेयर को, यहाँ देखें, विजय केरिया ऑफिस बॉट स्टेक वर्थ मोर देन 33 लाख इन द फर्म, है ना। इस फर्म में जो है 33 लाख जो है शेयर को क्या किया है, परचेज किया है, और रेट क्या रहा, 24 रुपये 15 पैसे पे खरीदा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो ये 24 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, एकदम नॉर्मल चल रहा था 24 रुपये पे। जैसे इन्होंने खरीदा विजय केरिया जी ने, वैसे अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब ये कब तक अपर सर्किट लगाएगा, क्योंकि ये जो है बड़े जो डीलर हैं, बड़े जो ट्रेडर हैं, उसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और सिर्फ यही रीजन है कि ये अपर सर्किट लगाए जा रही है, ठीक है। बाकी फंडामेंटल आपने देखा कहीं भी कुछ ऐसा हलचल नहीं है, फंडामेंटल में अच्छा या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पर एक जो पॉइंट है, दैट इज़ विजय केरिया जो बिग ट्रेडर हैं, उनका जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, उनका यहाँ पर इंगेजमेंट हुआ है, और जिसकी वजह से ये अपर सर्किट लग रहा है। तो ये कब तक ऊपर जाएगा और कब डाउन चले जाएगा, इसका कुछ, ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी रिस्की है, अगर आप करते हैं तो जैसे नीचे जाता है, जैसे खरीदे डाउन भी जा सकता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। और अपकमिंग टाइम में फंडामेंटल ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि ये इम्प्रूव होगा, स्टक हो सकते हैं या रिस्क है इसमें। तो इट्स अप टू यू। सो दैट्स इट, थैंक यू।